ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभाल लें, मदद पहुंचने वाली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत मुखालिफिन मुजाहिरीन की हौसला अफजाई, कहा कि कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। जब तक मुजाहिरीन के बेमकसद कत्ल का सिलसिला बंद नहीं होता, ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर रहे हैं। सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता। ट्रंप की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। ट्रंप ईरान के हवाले से आज अहम फैसला कर सकते हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कौम से खिताब भी करेंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान पर फसाई हमले किए जा सकते हैं। हमलों में आला, सिविल और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। ईरान में जंग के बादल मंडराने लगे। अमेरिका के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। तेहरान पर दबाव डालने के तमाम ऑप्शन से गौर। अमेरिकी जंगी तैयारों की कतर एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। B-52 बमबार तैयारों की अल अदीद एयरबेस से परवाजें। कतर के अल अदीद एयरबेस पर फजाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई या सफारतकारी। व्हाइट हाउस में इख्तिलाफ, हतमी फैसला ताहाल न हो सका। पेंटागन हुकाम ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग में बताया है कि ईरान के खिलाफ फजाई ताकत मरकजी हैसियत रखती है। दूर तक मार करने वाले मिसाइल भी अहम है। सदर ट्रंप को साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। नायब सदर JD वैंस की ज़ेर क़यादत व्हाइट हाउस के सीनियर मावनीन का फौजी कार्रवाई के बजाय सफारतकारी को मौका देने पर जोर। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमरीकी सदर हमेशा सफारतकारी को अवलीन तरजीह देते हैं, ताहम वो अगर ज़रूरी समझे तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बाखूबी आगाह है। अमेरिका ने जहारियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरानकुन होगा। ईरान का दो टूक पैगाम। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन को उनकी सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। उन्हें जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। जो मुल्क अमरीकी जहारियत में सूरतकारी करेगा उसे भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान में इस्लामी निज़ाम को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल के साथ गुज़िश्ता जंग के मुकाबले आज ताकतवर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जंग या मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। धमकी और डिक्टेशन से खौफज़दा होने वाले नहीं। ईरानी हुकाम के पास बैरून मुल्क से आने वाली आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिनमें मुअय्यना तौर पर दहशतगर्द अनासर को पुलिस और मुजाहिरीन पर फायरिंग के अहकाम दिए जा रहे हैं। ईरान में एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 2000 तक पहुँच गई। ईरानी अहदेदार ने दावा किया है कि हलाक होने वालों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शामिल हैं। जिन अनासर को उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया वही मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। अमरीकी सदर की ईरान से तिजारत करने पर धमकियां। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजाफी टैरिफ का फौरी तौर पर नाफिज अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वो मुल्क जो ईरान से किसी भी किस्म की तिजारत करता है उसकी अमरीका से जो भी तिजारत हो उस पर 25% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर की धमकी पर चीन का सख्त रद्दअमल। कहा कि तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे इकदाम दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं, जिनसे आलमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान अमरीका कशीदगी के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। किसी भी तसादुम से खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात होंगे। रूस की मजम्मत। ईरान के खिलाफ अमरीका की फौजी मुहिम जोई बर्दाश्त नहीं। ईरान पर हमले की धमकियाँ कबूल नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल के दावे बेबुनियाद हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने सोशल मीडिया पर फैलने वाले दावों की तस्दीक कर दी। बयान में कहा गया कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जा रही। ऐसी मालूमात झूठी, गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। मुल्क में कशीदा सूरत हाल। ईरानी यूनिवर्सिटियों ने इम्तिहानात में 1 माह की ताख़ीर कर दी। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने पाकिस्तानी तलबा को हंगामी इंतबाह जारी करते हुए इत्तला दी है कि ईरानी यूनिवर्सिटियों ने मुल्क भर में जारी एहतजाजात के पेश नज़र इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं और बैनुल-अक़वामी सफ़र की इजाज़त दे दी है। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। महमूद खान अज़रज़ई वाहिद उम्मीदवार।
स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद खान तकरीर के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई वफद ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर महमूद खान तकरीर की नामजदगी जमा कराई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब तक सिर्फ एक ही नामजदगी हुई है, जमरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी पीटीआई के फैसले को कोई सियासी या एपेक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर बोले, हमने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत के मुताबिक अपडेटेड स्पीकर लिस्ट जो है जमा करा दी है। असद कैसे ने कहा कि स्पीकर की सावदीद है, जब वो चाहें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक के चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी से मुलाकात, ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्री समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद है जुमरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा, कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि महमूद खान चौधरी को वज़ीर आज़म से मुलाकात की ऑफर की, लेकिन वो पहले अडियाला जेल जाना चाहते थे। पीटीआई मज़ामत का रास्ता इख्तियार कर चुकी, 8 फरवरी तक मफाहमत का कोई इम्कान नहीं। बानी अगर 8 फरवरी को हड़ताल के हवाले से कोई बयान ना दे तो उनसे मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ऑर्डिनेंस का मामला गलत फहमी पर मबनी था। पीपल्स पार्टी को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन निज़ाम को कोई खतरा नहीं। जब तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, हुकूमत पर यकीन नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा कि अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। पार्टी ने वाज़ेह तौर पर 76 अरकान की हिमायत से अपोजिशन लीडर को तस्लीम किया। पार्टी की मौक़िफ़ में मुकम्मल शफाफियत, कोई खुफिया या मुताज़ चीज़ नहीं। सियासी फैसले पार्टी के उसूलों और आईनी फ्रेमवर्क के मुताबिक किए गए। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात खुश उसुबली के साथ तय होंगे। गलत फहमी पैदा हो गई थी जो कि दूर हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, मुज़ाकरात के लिए दिफाई इदारों के खिलाफ बयानियाँ तर्क करना होगा। तालिबान से डर कर उनके खिलाफ एक बयान नहीं देते, असमा बुखारी को ताने देते हैं। दहशतगर्दी को खत्म करें। राजा परवेज़ अशरफ ने भी पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक कर दी। कहा कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वाकआउट का नोटिस लिया। पीपल्स पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल उन्हीं से पूछें, वही बता सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद में फैसले करने चाहिए। कौमी पैगाम अमन कमेटी की डीजी आसपीआर से मुलाकात, कौमी बयाने के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। डीजी आसपीआर ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में बयाने पर इतफाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। मुलाकात में कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर, सच्चाई पर मबनी बयानियाँ फैसला कुन हथियार है। NPAC के मुताबिक फितनाल ख़वारिज और अफ़गानिस्तान तालिबान की मज़म्मत करते हुए कहा गया कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। NPAC ने नफरत अंगेज़, फ़िरक़ावारियत और तकरीफ़ी बयाने के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत अमल होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, मुल्क भर में सिक्योरिटी विफाकी हुकूमत की इस्तेकाक है। केपी वाले अपने वज़ीर आला से क्यों नहीं पूछते? आज तक केपी में CTD फाल क्यों नहीं हो सकी? सूबाई हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयान दे रही है। विफाक को किससे बात करनी है और किससे नहीं, यह आपका काम नहीं है। जो नेशनल एक्शन प्लान उन्होंने खुद बनाया था, इसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। तलाल चौधरी के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी और सियासी बदनीयती पर मबनी हैं। मामले ख़ुसूसी शफी जान का सख्त रद्द अमल, कहा कि दहशतगर्दों पर खटिया सियासत करना विफाकी और पंजाब हुकूमत का मुस्तकिल वतीरा बन चुका है। सोहेल आफरीदी कभी अफगानिस्तान और कभी दहशतगर्दों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला केपी ने क़याम अमन के लिए सूबाई असम्बली में अज़ीमुश्शान जरगा मुनक़्क़िद किया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इक़दामात करके रहेंगे। विफाकी हुकूमत मुंतखब सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई बंद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रियासत से दहशतगर्दी के सबूत मांगना मज़हिक का खेस है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की तनकीद, सवालात की बौछार कर दी। फैसल करीम कुंडी ने पूछा कि सोहेल आफरीदी बताएं, दहशतगर्दी में अफगानिस्तान मुलविस नहीं है तो कौन मुलविस है? पुलिस, FC, फौजी जवानों और लोगों को कौन शहीद कर रहा है? ये चाहते हैं फौज निकल जाए, ऑपरेशन ना करे।
क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? हम मानते हैं विफाक ने 100 फीसद हिस्सा नहीं दिया। जो रकम दी वो कहाँ पर लगाई? खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयान देती है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सोहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। कराची में 9 मई जैसे वाक़यात दोहराने की कोशिश की गई। हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस पर पथराव, मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पीटीआई नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल करती रही। सोहेल आफरीदी को सिंध हुकूमत ने मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की, तमाम सोहेल आफरीदी ने इंतशारी सियासत की। अपनी गलत मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालना नाइंसाफ़ी है। हम मेहमान नवाज हैं, कहा था आप आएँ जलसा करें मगर सड़कें बंद ना करें। सोहेल आफरीदी को थ्रेट के बारे में हमने बताया था, पहले ही वाज़ेह किया गया था कि सिक्योरिटी खर्चात के बायस कुछ इलाकों में जाना मुनासिब नहीं। ताहम जिन इलाकों में जाने से रोका गया वो उन्हीं इलाकों में गए।